ये हमारे होशियारपुर की नगरी का सौभाग्य। यहाँ से जो वाले संतों के जैसे संत महापुरुष हुए, हरि बाबा जी जैसे महापुरुष हुए, सत्पुरुष हुए, और भगवान के रूप में हमारे नजरों से, हमारे ध्यान से ओझल एक साक्षात भगवान यहाँ आज भी 100 वर्षों से हमें दिन रात पुकार रहा है। हमारी जिंदगी की दौड़ खत्म हो सकती है। मैं नहीं कहता कि मन की मुरादें पूरी हो सकती हैं, वह हमारे और आपके कर्मों पर निर्भर करता है। लेकिन जिस ठाकुर को ढूंढते ढूंढते हम दूर दूर तक जाते हैं, दिन रात नाम जप करते हैं, एकादशी करते हैं, व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, नियम करते हैं, सिंदूर चढ़ाते हैं, मौली चढ़ाते हैं, जनेऊ धारण करते हैं, तिलक धारण करते हैं, तुलसी माला धारण करते हैं, जिसके लिए जप तप संयम व्रत नियम 100 तरह के अनुष्ठान करते हैं, पाठ करते हैं, उस कन्हैया की प्राप्ति द्वारकानाथ मंदिर में सहज ही आपको जाने से हो जाती है। यह द्वारकानाथ मंदिर पाले के मंदिर के नाम से मशहूर है। कुछ क्षण हम इसी बात पे लगाने का प्रयास करते हैं कि द्वारकानाथ मंदिर बाकी मंदिरों से कैसे भिन्न है, ये ठाकुर कैसा ठाकुर है, क्यों ये साक्षात भगवान है। दस वर्ष का बालक है गोविंद राम, कहड़ परिवार से है, पूर्व जन्म में भक्ति और प्रेम रस से सराबोर है, बहुत बड़ा भक्ति का खजाना लेकर यह बालक जन्म लिया है इस धरती पर, होशियारपुर की धरती पर, चंदा बाजार है। 10 वर्ष की आयु में ठाकुर सपना देते हैं, अपना रूप दिखाते हैं। हे बालक उठो। सपने में भगवान अपना रूप दिखाते हैं। कौन सा रूप दिखाते हैं? जो पाले के मंदिर में ठाकुर का रूप हमें दिन रात देखने को मिलता है। बालक भपका जाता है कि महाराज आप कौन है? कहने लगे मैं कृष्ण हूं। सत्य कथा है कि मेरा धरती पर आने का समय हो चुका है, तुम्हारी मदद की जरूरत है, तुम्हारा नाम होगा, उठो मेरी बात को ध्यान से सुनो। बालक सपने में ही उठते हैं। परम श्रद्धेय, परम संत, प्रातः स्मरणीय, महान विभूति सत्पुरुष गोविंद राम जी उठकर अपने प्रभु से बात करते हैं सपने में। प्रभु कहते हैं ध्यान से सुनो, राजस्थान का एक हिस्सा है जिसको मारवाड़ कहते हैं। 100 वर्ष पुरानी बात है, अंग्रेजों का राज्य रहा होगा। मारूथाट के नाम से वह जगह है जिसको आज अपभ्रंश करके मारवाड़ बोला जाता है। वहां पे भयानक तूफान आते हैं, दिन रात भयंकर तूफान चलते रहते हैं, आंधियां तूफान चलती हैं, रेत के टीले कभी कहां बन जाते हैं, कभी कहां बन जाते हैं। वह मारवाड़ जगह है, उस पे त्रिपोला नाम का गांव है। उस त्रिपोला गांव में धन्नामल और राम कुमार 2 भाई इकट्ठा रहते हैं और एक ही उनका मकान है। लो बेटा उस मकान को अच्छी तरह से देखो। ये कहकर भगवान ने, द्वारकानाथ भगवान ने हमारे परम संत गोविंद राम जी को वह घर दिखाया और कहा कि इस घर में 2 गलियां लगती हैं, दोनों गलियों में 2 दरवाजे अलग अलग दिशाओं को खुलते हैं। इसमें बहुत से पुराने घर हैं, पुराने मकान हैं, पुरानी कोठरियां हैं, लेकिन तुझे इस कोठरी को ध्यान से देखना है। आदरणीय गोविंद राम जी पूछते हैं कि भगवान इस कोठरी में क्या विशेषता है? भगवान कहते हैं कि बेटा मैं बाद में बताऊंगा, तो इस कोठरी को ध्यान से देख, इसको चिन्हित कर ले, इस पे निशानी लगा। भूलेगा तो नहीं? महाराज नहीं भूलूंगा, मैं समझ गया, ये कोठरी मुझे याद रहेगी।
कहने लगे जाओ अपने माता पिता को भेजो, जाओ अपने संबंधियों को भेजो, वह जगह खरीद ले और वहां पर इस कोठरी को तोड़े। धरती से नीचे 14 फुट 6 इंच नीचे मैं और राधा जी हैं, जाओ वहां से हमें निकाल कर लाओ और यहाँ पे अपने यहाँ पे मंदिर बनाकर मेरी यहाँ स्थापना करो। ये बात आज से 100 साल पुरानी है, हमारे लिए हो सकता है नहीं हो। दीपक तले अंधेरा होता है, 90% जनता होशियारपुर की इस बात से अवगत नहीं है। ये हमारे दुर्भाग्य हैं जो आज की इस सत्संग के बाद सौभाग्य में बदल सकते हैं। यह वह ठाकुर है जो यत्न किए गए। तो बालक महाराज जी से कहता है, भगवान से कहते हैं कि भगवान मैं बहुत छोटा हूँ, मुझे कोई चांस नहीं लग रहा कि हम लोग इतनी दूर वहाँ पहुँच पाएं, आप ही कुछ करो। कथा सुनने वाली है। भगवान ने कहा कोई बात नहीं। ठाकुर मुस्कुराए, कहने लगे फिर भी ये सब तुम्हें याद रखना होगा जो मैंने तुम्हें बताया है। अपने आप सारा काम हो जाएगा, लेकिन सुबह उठ के सबको बताओ और इस बात को याद रखो। जिसके घर में ठाकुर थे, भगवान ने उसमें से एक भाई का सिर घुमा दिया, वह आराम से सोया है। सुबह उठकर अपनी पत्नी से कहता है, मुझे जाना है तीर्थ यात्रा पर, मेरा सामान बांध दो। राजस्थान के मारवाड़ के जो लोग होते हैं बहुत लंबे होते हैं, 6 फुट से ऊंचा जवान, लंबी सी पगड़ी बांधते हैं वो लोग। वह अपने घर से सामान तैयार करके प्रभु प्रेरणा से, किस प्रभु की प्रेरणा से, हमारे परम आदरणीय गोविंद राम जी को दर्शन देने हेतु भगवान ने तैयारी कर ली है। उसका दिमाग घुमा दिया है, वह घूमता घूमता अमृतसर आ गया। उस समय आज से 100 साल पहले कौन सी ट्रेन होगी, क्या क्या साधन रहे होंगे, किन तकलीफों में भगवान उसे होशियारपुर भेज रहे हैं, ये बात सुनने के काबिल है। अमृतसर पहुंचते हैं वो महापुरुष, धन्नामल है उनका नाम, और महापुरुष वहां से पूछते हैं संतों से कि मैं संतों के दर्शन के लिए निकला हूँ, मुझे कहाँ जाना चाहिए, मैं इस रास्ते में नया हूँ, मैं पंजाब में नया आया हूँ। आपको जानकर बहुत खुशी होगी, हमारे होशियारपुर को पंजाब की काशी कहा जाता है। यहाँ पे इतने संत हुए हैं, इतने जपी तपी हुए हैं, इतने सन्यासी हुए हैं, इतने महात्मा हुए हैं, और हम भी कितने सौभाग्यशाली हैं इस तरह पर हमारा जन्म हुआ। और हमें 20 साल 30 साल 40 साल 50 साल 60 साल इस वायु में सांस लेने के लिए मिले हैं। इस धरती को प्रणाम है, जो संतों की धरती है। कहने लगे तुम होशियारपुर की ओर निकल जाओ, होशियारपुर में संतों के दर्शन करो, तत्पश्चात देवी दर्शन को हिमाचल में निकल जाना, पहाड़ों पर निकल जाना। संतों के द्वारा भेजा गया है धन्नामल होशियारपुर नगरी में पहुंच जाता है, और लक्ष्मण दास की सराय जो गौशाला बाजार में है, वहीं कहीं रात को डेरा लगाते हैं। रात को दूध लेने के लिए, आने दो आने का दूध लेने के लिए वह बाजार में निकलते हैं। तो ठीक उस घर के नीचे पहुंच जाते हैं जिस छत के ऊपर गोविंद राम अपने भाइयों, अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ रात की आरती की तैयारी कर रहे हैं। उसने किसी से पूछा कि दूध कहाँ मिलता है, किसी ने कहा बिल्कुल सामने दुकान है। वह छत से जीना चढ़ जाते हैं, सीढ़ियाँ चढ़ जाते हैं, जाके दरवाज़ा खटखटा देते हैं। दरवाज़ा खोलते हैं कौन, परम संत परम श्रद्धेय गोविंद राम जी। वो कहते हैं कि बेटा मुझे दूध चाहिए। कहने लगे पिताजी दुकानें तो नीचे हैं, आप छत पर कैसे चढ़ाए, ये तो हमारा घर है। कहने लगा मैं हैरान हूँ, मुझे सामने किसी ने दुकान दिखाई है, लेकिन साथ ही मुझे किसी ने ये जीना चढ़ा दिया है, ये मुझे सीढ़ियाँ चढ़ा दी हैं। बेटा गलती हो गई, मैंने तुम्हारा दरवाज़ा खटखटाया, मुझे नीचे जाना था। गोविंद राम जी कहने लगे पिताजी तनिक रुकिए, आप अपनी मर्जी से सीढ़ियाँ नहीं चढ़े हैं। नहीं बेटा, आप दुकान पे जाना चाहते थे। हाँ बेटा। खुश हो गए गोविंद राम जी, उन्होंने अपना दरवाजा खोला और उन्हें आदर सहित आसन पर बिठाया। कहने लगे इसका मतलब है आप मेरे परम प्रिय, मेरे इष्ट, मेरे मालिक, मेरे भगवान कृष्ण, मेरे उनके द्वारा भेजे गए हैं। आप अवश्य ही राजस्थान से, मारवाड़ से आए। उन्होंने कहा हाँ मैं मारवाड़ से आया। कहने लगे आपका नाम, आपके गांव का नाम त्रिपोला है। कहने लगा हाँ बेटा, परंतु तुम्हें कैसे मालूम है। कहने लगे आप मुझे बताते रहो। धन्नामल और रामकुमार 2 भाई हैं जिनका घर वहां पर है, आप उनमें से कौन हो। कहने लगे मैं धन्नामल।
शोर मचाया जाता है, सब लोगों को इकट्ठा कर दिया जाता है, जैसे तैसे लिखा पढ़ी होती है, कहानी लंबी है, कथा लंबी है। निष्कर्ष ये है कि हमारे ठाकुर ने खुद ही गोविंद राम जी को सपना दिया, खुद ही अपना यहाँ आने का बंदोबस्त किया, और वहाँ से लोग जाते हैं, हाथों से खुदाई होती है, कोठरी तोड़ी जाती है, और धरती से ठीक 14 फुट 6 इंच नीचे द्वारकानाथ भगवान राधा रानी के साथ विराजमान पाए जाते हैं। और जो यहाँ पर खड़े हैं 100 वर्षों से हमारा इंतजार कर रहे हैं, लेकिन हम अपनी गृहस्थी में, अपने कामों में, अपने व्यस्तताओं में, अपने बिजनेस में, उन्हीं के दिए हुए खिलौनों में, उन्हीं की योग माया के अंदर हम सुबह से शाम तक 24 घंटे अपने ही काम में व्यस्त हैं। आपसे करवत निवेदन है, जिंदगी के जिस भी छोर पर, जिंदगी के जिस भी मोड़ पर आपको इस बात की जानकारी हुई है, आप उसका अवश्य लाभ उठाएं, दर्शन करें, और वहाँ पर अपने ठाकुर के साथ अपनी भक्ति को प्रेम में बदलने का एक ही रास्ता है। जैसे हम पहले भजन गाते हैं, हम फिल्मी गाने गाते हैं, मैं भी उसी दौर से गुजरा हूँ। हम भी कॉलेज के फंक्शन में गज़लें गाया करते थे, पॉप भी गाया है, सब कुछ गाया है, धीरे धीरे भजनों पे उतरे, उसके बाद भक्ति पैदा होती है, उसके बाद प्रेम रस पैदा होता है। प्रेम रस पैदा करने वाले के पास हमें जाना होगा। जैसे गंगा जी गंगोत्री से निकलती हैं, यमुना जी यमुनोत्री से निकलती हैं, सो प्रेम रस के बिना हमारा गुजारा नहीं है। प्रेम रस की अधिष्ठात्री मैया राधा जी है, राधा जी के चरणों में जाना होगा, राधा राधा पे उतरना होगा, और राधा अवश्य हमें द्वारकानाथ तक पहुंचा देगी। कितनी लीलाएं उन्होंने द्वारकानाथ जी ने गोविंद राम जी के साथ करी है। उनमें से कुछ लीलाएं गोविंद राम जी ने अंत समय में हरि बाबा जी जो होशियारपुर वाले हैं, उनके प्रेशर में आकर एक स्वामी जयराम देव जी हुए हैं वृंदावन वाले, उनके साथ बैठकर कुछ लीलाएं उन्होंने एक सदग्रंथ में लिखी है। वह ग्रंथ हमारे उस द्वारकानाथ जी के मंदिर में उपलब्ध है, आप वहाँ पर ले सकते हैं। और इसके साथ साथ जब गोविंद राम जी ने यह शरीर त्यागा है सन 1990 के बाद, बहुत से लोगों का आना जाना वहाँ पर बना, और उसके बाद अनेकों लोगों की अनेकों वहाँ पर लीलाएं हैं। जितने भी लोग वहाँ जाना शुरू कर देते हैं, किसी को कन्हैया आँख मार देते हैं, किसी को मुरली का पोज बदल के दिखा देते हैं, किसी को सपने में जाकर के ठुमका मार के दिखा देते हैं, कभी मुकुट टेढ़ा कर लेते हैं, कभी कुछ कर लेते हैं, कभी कुछ कर लेते हैं। यहाँ जितने भी लोग आते हैं, सबकी इंडिविजुअल अपनी एक अलग लव स्टोरी है। वह लव स्टोरीज ट्रू लव स्टोरीज है कन्हैया के साथ, द्वारकानाथ के साथ उनकी जो लीलाएं हैं, भक्तों की लीलाएं हैं, रसिकों की लीलाएं हैं। वह लीलाएं इतवार के दिन सायंकाल को रात्रि के समय सत्संग में 8 बजे से लेकर 9:15 बजे तक का जो समय है, उसमें मात्र संडे वाले दिन बताई जाती है। अगर आपके अंदर ठाकुर को पाने की इच्छा है, अगर आप चाहते हैं कि इस बहती गंगा का हमें आज पता चला है, अगर चाहते हैं कि बाकी का जीवन हमारा दौड़ भाग से मुक्त हो जाए, आइए द्वारकानाथ मंदिर में आपका स्वागत है। हम अपने इस द्वारकानाथ संकीर्तन मंडल के साथ आपके यहाँ पर आपके चरणों में निवेदन करते हैं, अपने द्वारकानाथ भगवान की आपसे इंट्रोडक्शन करवाते हैं। आइए, मंदिर में आपका स्वागत है। मालिक आप सबका भला करे, सब पे कृपा हो, राधा नाम की सबको प्राप्ति हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बंधुओं, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल भक्ति रस लाइव को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सर्वप्रथम आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आप अध्यात्म से जुड़ते हैं, आप भगवान से जुड़ते हैं। नए नए भजन इस चैनल के माध्यम से आप श्रवण करते हैं, और माता रानी के जागरण इस चैनल के माध्यम से आप घर बैठे देखते हैं, और बहुत से ज्ञान के भंडार इस चैनल के माध्यम से आपको प्राप्त होते हैं। तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का चिन्ह दबाएं, ताकि हमारे द्वारा दी गई प्रत्येक जानकारी आप तक सहजता से प्राप्त हो सके। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।